सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अनुपात एवं समानुपात के अंतर्गत प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 12। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 9 के कुछ सवालों को हल करके बताया था, और इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 9 को हल करके बताया था, जो कि अनुपात एवं समानुपात के अनुप्रयोग के अंतर्गत का सवाल आप उसको मान सकते हैं कि हम व्यवहारिक रूप से अनुपात एवं समानुपात का उपयोग करते हुए हम अपनी समस्याओं को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्न क्रमांक 9 हमने हल किया है, और कुछ उसी तरह का सवाल प्रश्न क्रमांक 12 भी है। और उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि अनुपात एवं समानुपात का हम अपने व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से कर सकते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रश्न क्रमांक 9 का जो हल वाला जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि व्युत्क्रमानुपात और समानुपात ये दो प्रकार के संबंध हैं, और इन दोनों प्रकार के संबंधों पर आधारित ये प्रश्न है, और जिसमें अनुपात एवं समानुपात का उपयोग होता है। तो व्युत्क्रमानुपात के बारे में एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि दो राशियों के बीच में व्युत्क्रमानुपात का संबंध तब होता है जब एक राशि का मान बढ़ने से दूसरी राशि का मान कम हो, या पहली राशि के मान कम होने से दूसरी राशि के मान में बढ़ोतरी हो, मतलब एक दूसरे के विपरीत रूप में उसमें परिवर्तन हो, तो उसको हम व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक 12 में आप देखिए क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 12, एक कार सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचती है। मतलब हम औसत चाल का मतलब अब सामान्य भाषा में चलते हैं कि हम लोग गाड़ी की स्पीड बोलते हैं, वही स्पीड जो होती है वो उसको हम औसत चाल कहते हैं हिंदी में। तो जाहिर सी बात है कि हम सभी जानते हैं कि अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो तब हमको कहीं पहुंचने में लगने वाला समय जो है वो कम होता है। अगर गाड़ी की स्पीड कम हो तो हमको पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है, और गाड़ी की स्पीड अगर ज़्यादा हो तो पहुंचने में कम समय लगता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि गाड़ी की जो स्पीड है जिसको हम औसत चाल कहते हैं, और पहुंचने में लगने वाला समय दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। क्यों? क्योंकि अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है तो समय कम लगता है, और गाड़ी की स्पीड अगर कम होती है तो समय ज़्यादा लगता है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। ये पहली स्थिति में हो गई कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत से जब वो चलता है तो समय कितना लगता है? 4 घंटा लगता है। मार्ग में ट्रैफिक व बाधा पड़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। अब रास्ते में कुछ ट्रैफिक और कुछ बाधाएं आ जाती है, इसके कारण से कार की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, औसत चाल कम हो जाती है, 15 किलोमीटर कम हो जाता है। तो 75 पहले 75 थी औसत चाल, अब उसमें 15 किलोमीटर की कमी आ जाती है। अब 15 किलोमीटर की कमी आने के बाद में उसको उतनी दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा ये हमको ज्ञात करना। तो जाहिर सी बात है कि स्पीड अगर कम हो गया है तब उसको पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा। पहले 4 घंटा लग रहा था, तो आपका जो उत्तर है वो निश्चित रूप से 4 घंटे से अधिक आएगा। ये बिल्कुल तय है कि आपका जो पहुंचने में लगने वाला समय है वो 4 घंटे से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कार की जो औसत चाल है वो कम हो चुकी है। तो इस प्रकार से सामान्य जानकारियां हैं। अब इसको हम लिखते हैं। लिखना किस प्रकार से है, तो एक ही सवाल को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से आपको समझा सकते हैं, लेकिन जो हमारा मूल उद्देश्य है वो यही है कि कितना समय लगेगा वो हमको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो पहली स्थिति क्या है? इसमें कार की जो औसत चाल है, कार की औसत चाल बराबर कितना है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा।
रायपुर पहुंचने में लगा समय, रायपुर पहुंचने में लगा समय बराबर कितना आ जाता है, 4 घंटे। ये पहली स्थिति है जब कार की औसत चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, तब सरायपाली से रायपुर पहुंचने में कुल 4 घंटे का समय लगता है। ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति, क्या है दूसरी स्थिति? तो दूसरी स्थिति में कार की औसत चाल कितनी हो जाएगी, कार की औसत चाल, दूसरी स्थिति में कार की जो औसत चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। किस में कम हो जाती है? जो पहले की चाल थी, पहले की चाल कितनी थी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 75 ऋण 15 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी स्थिति में कार की औसत चाल कितनी हो जाएगी? प्रश्नानुसार पहले की जो औसत चाल थी उसमें 15 किलोमीटर की कमी हो जाएगी, मतलब 75 में 15 कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब दूसरी स्थिति में हम मान लेते हैं कि रायपुर पहुंचने में लगा समय जो हमको ज्ञात करना है वो कितना है, x घंटा है। माना रायपुर पहुंचने में लगा समय बराबर है x घंटे। अब जो चीज मैं आपको पहले बताया था कि औसत चाल और समय जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, चूंकि कार की औसत चाल एवं पहुंचने में लगा समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। इसलिए संबंध किस प्रकार का होगा? औसत चाल अनुपात औसत चाल समानुपात समय घंटे में अनुपात समय। ये व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण ये संबंध होगा। और इनमें मान कैसे कैसे लिखना है उसको आप समझेंगे। तो औसत चाल पहले 75 किलोमीटर प्रति घंटा था, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, अनुपात दूसरी औसत चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समानुपात। अब यहाँ पर हम कौन सा समय दो समय दिख रहे हैं यहाँ पर, समय घंटे में, तो यहाँ पर कौन सा समय लेंगे? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए यहाँ पर हम लेंगे x घंटे। 75 के लिए क्या हो जाएगा, x घंटे, और 60 के लिए क्या हो जाएगा, 4 घंटे। अगर समानुपाती होता
तो 75 के लिए यहाँ पर 4 घंटे हो जाते हैं और 60 के लिए यहाँ पर x घंटे हो जाते हैं, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए यहाँ पर मान को रखने के समय आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसको सरल करके हम x का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 75:60 बराबर 75/60। समानुपात को हम लिखेंगे बराबर और x अनुपात 4 को लिखेंगे हम x/4। तिर्यक गुणा करेंगे तो 60 और x गुणा हो जाएगा 60x बराबर 75 और 4 पे गुणा 75 × 4। तो x बराबर 60 और x का गुणा है, 60 को पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो 75 × 4/60। अब इसके मान को आप रफ कार्य में आप इसके मान को निकाल सकते हो। 75 × 4/60 कितना हो जाएगा, तो 4 से ये कट जाएगा, 4 है कम, 4 और 4 पंचे 20 और 15 पंचे 75। तो इस प्रकार से x बराबर कितना आ गया 5। अब x क्या है, रायपुर पहुंचने में लगने वाला समय, तो ये हो जाएगा 5 घंटे। आपको इस प्रश्न के शुरू में ही आपको बता दिया गया था कि चूंकि औसत चाल जो है वो पहले की तुलना में कम हो रही है, इसलिए जो रायपुर पहुंचने में उसको लगने वाला समय था, पहले कितना समय लग रहा था 4 घंटा, उसमें बिल्कुल बढ़ोतरी होगी। क्यों, क्योंकि चाल कार की कम हो रही है। तो अब देखते हैं मान कितना आ रहा है, x का मान कितना आया, मतलब अगर कार की चाल कम हो जाती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो कार को रायपुर पहुंचने में कितना समय लग रहा है, 5 घंटे का समय लग रहा है, जो कि 4 घंटे से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आपको व्युत्क्रमानुपाती और समानुपात वाला जो पैटर्न में आपको समझ में कुछ आया होगा इन दोनों वीडियो से। और आगे इसी प्रश्नावली में 2-3 सवाल और हैं जिनको मैं आपको हल करके बताऊंगा, और उम्मीद है कि इन जो बाकी के सवाल और जब हल किया जाएगा तो आपको व्युत्क्रमानुपाती और समानुपात का जो उपयोग है वो अनुपात एवं समानुपात चैप्टर के अंदर हम किस प्रकार से करते हैं, इनका अनुप्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से करते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।